हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर बुलेटिन पे। अगर आप टीचर से संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अवश्य जुड़ें। इस वीडियो के माध्यम से हम बारी बारी से बीएड फर्स्ट ईयर 2024 का जो VVI क्वेश्चन है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी या अन्य किसी यूनिवर्सिटी के लिए उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। इस सीरीज़ के माध्यम से हमने पिछले क्लास में बारी बारी से सब्जेक्ट वाइज वीडियो प्रोवाइड कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो बीएड फर्स्ट ईयर के प्लेलिस्ट के नाम से बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को खोल के आप बारी बारी से देख सकते हैं। देखिए, ये CC3 का क्वेश्चन है, लर्निंग एंड टीचिंग का दूसरा क्वेश्चन है। और जो भी साथी इस बार 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर का, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखेंगे आप, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि अधिगम के प्रत्यय को स्पष्ट करते हुए इसे प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख लिख कीजिए। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी रह सकता है और 16 मार्क्स कैरी करता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप लिखने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करें, इसमें नई प्रस्तावना शुरू में लिखे, उसके बाद क्वेश्चन का उद्देश्य, विशेषता और लास्ट में निष्कर्ष। इससे आपका क्वेश्चन काफ़ी प्रभावित होगा आंसर और ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर प्रस्तावना होगा। प्रस्तावना में ऐसे ऊपर वाला लाइन लिखना है कि अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है। कोई एक कारक अधिगम की क्रिया को सभी अवस्थाओं में सभी अधिगमकर्ताओं की अनुक्रियाओं को प्रभावित नहीं कर सकता। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक अनेक है और उनकी जटिल अंतःक्रिया अधिगम पर प्रभाव डालती है। किसी विषय अथवा कार्य के सीखने के लिए इन कारकों का ज्ञान एवं उचित व्यवस्था अधिगम में लाभकारी होती है। साधारणतः इन निर्धारक कारकों को 3 श्रेणियों में रखा जा सकता है। आप एग्जाम में जब भी जाएंगे तो एक ब्लैक पेन या एक ब्लू पेन लेके जाएंगे और बारीकी से पहले हेडिंग बनाएंगे। जो भी टॉपिक होगा मनोवैज्ञानिक का जहाँ पे लिखना होगा नाम, उनके अनुसार लिखेंगे, उनका टॉपिक ब्लैक कलर से बनाएंगे। फिर उसके बाद नीचे से डैश दे के लिखेंगे तो आप ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे आपका क्वेश्चन। देखिए, फिर उसके बाद नंबर 1 है, देखिए अधिगमकर्ता से संबंधित कारक, दूसरा है पाठ्य सामग्री से संबंधित कारक और तीसरा है वातावरण शिक्षण संबंधियों से संबंधित कारक। तो देखिए, अधिगमकर्ता से संबंधित कारक क्या है? सीखने वाले के दैहिक एवं मनोवैज्ञानिक कारक अधिगम पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। इनकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। पहला है परिपक्वता, तो मैच्योरेशन। तो देखिए, परिपक्वता सीखने के लिए बालक की शारीरिक तैयारी से संबंध रखती है। जिस प्रकार बालक को चलना, दौड़ना, चम्मच से खाना आदि क्रियाएं सीखने के लिए शारीरिक परिपक्वता की आवश्यकता होती है, उसी तरह परिपक्वता पढ़ना लिखना सीखने के लिए शारीरिक परिपक्वता की आवश्यकता होती है। यह क्षमता इस बात का निर्धारण करती है कि शिक्षण में बालक को क्या सिखाया जाए और कब सिखाया जाए। परिपक्वता की दृष्टि से बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, लेकिन कुछ भी हो, परिपक्वता जीव द्वारा अधिगम की सीमा का निर्धारण करती है। वांछित परिपक्वता स्तर से पहले बालक सीखने के लिए बाध्य करना हितकर नहीं होता है। दूसरा हो गया अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो अभिप्रेरणा अधिगम केंद्र बिंदु है। अभिप्रेरणा स्तर सीखने में व्यक्ति के प्रयत्नों में संलग्नता तथा उसकी गति निश्चित करता है। अधिगम में अभिप्रेरणा प्राणी की अनुक्रियाओं अथवा व्यवहार को निम्न प्रकार से प्रभावित करता है। हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा न हो। आप वो पॉज करके रोक कर वीडियो आराम से बारीकी से लिख सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह बारीकी से लिखिएगा तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। देखिए, ये नंबर में अभिप्रेरणा के बारे में है कि सीखने में अनुक्रिया करने के लिए यह एक परम आवश्यक अवस्था है। बी हो गया, अभिप्रेरणा प्रबलन स्थापना को संभव बनाती है। दूसरे शब्दों में अभिप्रेरणा प्रबलन के लिए आवश्यक स्थिति पैदा करती है। सी नंबर में हो गया आपका अधिगम में यह प्राणी की विभिन्न अनुक्रियाओं की संभावना को बढ़ाती है तथा जिसके परिणाम स्वरूप लाभकारी अनुक्रियाओं की संभावना बढ़ती है तथा जिससे अधिगम संभव होता है। इस प्रकार अभिप्रेरणा अधिगम प्रोत्साहन को स्रोत है। स्टीवेंस लिखते हैं, तो इसको आप ब्लैक पेन से लिखिएगा वहाँ एग्जाम में। स्टीवेंस जी क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक है कि शिक्षक के पास शिक्षण के जितने भी साधन हैं उनमें से अभिप्रेरणा संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। उसके बाद तीसरा में आ गया गत अधिगम। तो इसमें क्या है, अधिगम आंशिक अथवा पूर्ण रूप से ग्रहण किए गए समान अथवा लगभग समान पूर्व अनुभवों द्वारा प्रभावित होता है।
ये पूर्व अनुभव नवीन अधिगम के लिए पृष्ठभूमि तैयार करते हैं तथा पाठ्य सामग्री को अधिग्रहण को सरल बनाते हैं। तो आप इस प्रकार लिखेंगे। चौथा में हो गया जैसे बौद्धिक क्षमता। तो बौद्धिक क्षमता अधिगम से धनात्मक रूप से संबंधित है। उच्च बौद्धिक क्षमता वाले बालक सामान्य बौद्धिक क्षमता के बालकों की अपेक्षा अब किसी विषय से संबंधित ज्ञान को शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों से अधिगम संबंधी अपेक्षाएं उनकी बौद्धिक क्षमता को अध्ययन में रख कर करे। फिर 5वां पॉइंट है कि शारीरिक असमर्थता एवं दोष। ये भी एक कारण है कि शारीरिक अक्षमता तथा शारीरिक विकार बालकों के अधिगम को प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शारीरिक अक्षमताओं का बालकों पर सीधा एवं दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है। यह दोष बालकों में तनाव, चिड़चिड़ापन तथा हीनता की भावना पैदा करते हैं, जिसके परिणाम बालकों में पढ़ने और सीखने में रुचि एवं शिक्षण स्थितियों में परिहार के रूप में हो सकते हैं। 6वां पॉइंट है कि ध्यान एवं रुचि। ध्यान एवं रुचि दोनों आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। रुचि ध्यान को जन्म देती है और ध्यान रुचि में वृद्धि करता है। बालक अपनी रुचि वाले विषय अथवा पाठ्य सामग्री से उपयुक्त व वांछित अधिगम होता है। बालकों का पाठ्य विषय के लिए ध्यान केंद्रित कर पाना ही शिक्षा में 50% संपादन का सूचक समझा जाता है। उसके बाद है 7वां पॉइंट है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। तो इसमें है कि प्रायः देखा जाता है कि शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ बालक ज्ञान प्राप्ति एवं शैक्षणिक कार्य करने में अधिक कुशल होते हैं। लंबे समय तक बीमार रहने वाले बालक शिक्षा में रुचि नहीं लेते। शिक्षक को ऐसे बालकों की पढ़ने लिखने में अनिच्छा का सामना करना पड़ता है। ऐसे बालक अध्यापक पाठ्य विषय एवं विद्यालय के प्रति पूर्वाग्रह विकसित कर लेते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि अधिगम शिक्षण में वह बालकों को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखे। फिर उसी से अगला पॉइंट है जैसे इच्छा शक्ति। तो उसके बारे में लिखना है बारी बारी से। फिर उसके आगे है 9वां पॉइंट हुआ लक्ष्य निर्धारण एवं आकांक्षा का स्तर, उसको लिखना है। फिर 10वां पॉइंट है कि भोजन एवं पोषक आहार, तो उसके बारे में लिखना है। फिर विषय सामग्री से संबंधित कारक, देखिए ये है कठिनता, जैसे हो गया पहला कठिनता का स्तर, तो उसके बारे में थोड़ा लिख देना है। फिर अध्ययन विषय की मात्रा, देखिए आप रोक के लिख सकते हैं, हम वीडियो ज़्यादा लंबा न हो इसके लिए बहुत जल्दी कर रहे हैं। फिर तीसरा है अध्ययन विषय की सार्थकता, अध्ययन विषय की समानता। 5वां है संगठन, जीवन से संबंधित है। तो इसी प्रकार आप लिखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आप मैक्सिमम 7 पेज में लिखेंगे, आपका सही रहेगा। कम से कम 5 से 6 पेज तो लिखना, 4 से 5 पेज तो लिख सकते हैं, मैक्सिमम 7 पेज, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पेज भरने से भी मार्क्स नहीं मिलता है। तो इसी प्रकार आप बारी बारी से लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष, लास्ट में छोटा ही 2 लाइन 3 लाइन में आप निष्कर्ष लिखे पूरा क्वेश्चन का कंक्लूजन, आपको बेहतरीन मार्क्स मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।